दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ राइज ऑफ गार्डियंस फिल्म को। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.8 आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत में हम जैक फ्रॉस्ट को देखते हैं जो कि एक बर्फीले तालाब में डूब रहा होता है। तभी चांद की रोशनी जैक पर पड़ती है और जैक हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद में जैक एक छड़ी को छूता है जिससे कि उसे पता चलता है कि छड़ी में मैजिकल पावर है। इसके बाद में जैक जिस चीज को भी छूता है वो बर्फ की बन रही होती है और ये सारी पावर जैक को चांद ने दी होती है। इसके बाद में जैक पास ही में एक टाउन को देखता है जहाँ पर वो लोगों से बात करने के लिए जाता है, लेकिन कोई भी इंसान उसे ना तो देख पा रहा होता ना ही महसूस कर पा रहा होता है। इसके बाद में कहानी 300 साल बाद नॉर्थ पोल से शुरू होती है जहाँ हम सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो कि एक बर्फ की ट्रेन बना रहा होता है। इसके बाद में सेंटा पृथ्वी के ग्लोब को देखता है जिस पर की चमकीली लाइट्स कम हो रही होती हैं और ये चमकीली लाइट धरती पर मौजूद बच्चे होते हैं। तभी सेंटा देखता है कि धरती पर पिच ब्लैक यानी कि बूगी मैन का साया आ रहा है जो कि अंधेरे का राजा होता है। ये देख करके सेंटा क्लॉज डर जाता है और वो तुरंत ही अरोरा बना करके अपने गार्डियंस को सिग्नल भेजता है। इसके बाद हम सैंडमैन को देखते हैं जो कि एक गार्डियन होता है जो कि सपनों का राजा होता है, जो कि बच्चों को अच्छे और सच्चे सपने दिखाता है। जब सैंडी सिग्नल देखता है तो वो नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है। इसके बाद हम टूथ फेरी को देखते हैं जो कि बच्चों के दांतों को इकट्ठा करती है और इसके बदले में वो बच्चों के लिए गिफ्ट रखती है। सिग्नल देख करके टूथ फेरी भी नॉर्थ पोल के लिए चली जाती है। वहीं हम तीसरे गार्डियन बनी को देखते हैं जो कि रंग बिरंगे अंडे बच्चों को गिफ्ट में देता है। बनी भी वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद में सेंटा क्लॉज बताता है कि द्वारा से पिच ब्लैक आ रहा है। ये सुनकर के बनी कहता है उसे तो हमने डार्क एज में ही खत्म कर दिया था, वो तो अब है ही नहीं। इसके बाद में चांद इन्हें अपनी रोशनी से दिखाता है कि बूगी में सच में आ रहा है। इसके बाद में चांद बताता है कि हमें एक और गार्डियन की जरूरत है जिसका नाम जैक फ्रॉस्ट है। जैक फ्रॉस्ट का नाम सुनते ही बनी हैरान रह जाता है क्योंकि जैक फ्रॉस्ट को कोई भी बच्चा नहीं जानता, वो सिर्फ शैतानी करता रहता है और ना ही जैक बच्चों को खुश रख पाता है। वहीं हम जैक को देखते हैं जो कि एक टाउन में होता है। जैक जहाँ भी जा रहा होता है वहाँ पर बर्फ जम रही होती है। इसके बाद में जैक टाउन में जिमी को देखता है जो अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेलने जा रहा होता है। यहाँ पर सभी बच्चे टूथ फेरी, सेंटा क्लॉज और बनी की बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि बनी सच में होता है, लेकिन जैक फ्रॉस्ट को कोई नहीं जानता। ये देख करके जैक को अच्छा नहीं लगता है और ना ही यहाँ जैक को कोई देख सकता है। अब जैक बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता है और जैक जिमी को बर्फ की स्लाइड भी कराता है, लेकिन तभी जिमी का दांत टूट जाता है जिससे जिमी को यही लगता है कि ये सब टूथ फेरी ने किया है और वो खुश होता है। वो अपना दांत लेकर के चला जाता है। जैक निराश हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो बच्चों को कैसे खुश करे। अब रात में जैक देखता है कि सैंडी मैन बच्चों को अच्छे सपने दिखा रहा होता है। वही हम एक बच्चे के पास में बूगी मैन को देखते हैं जो कि अच्छे सपनों को बुरे सपनों में बदल देता है। अब जैक को बनी मिलता है जो उसे नॉर्थ पोल ले जाने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पर दो येटी आ जाते हैं और वो जैक को पकड़ करके नॉर्थ पोल ले जाते हैं। वहीं बनी धरती से होता हुआ नॉर्थ पोल पहुँच जाता है। इसके बाद सेंटा क्लॉज जैक से कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है क्योंकि बूगी मैन आ गया है। अब तुम एक गार्डियन हो, जिस पर जैक कहता है कि वो गार्डियन नहीं बन सकता क्योंकि वो बच्चों के लिए कुछ नहीं करता, जबकि तुम सब गार्डियन बच्चों को खुश रखते हो। इसके बाद में सेंटा क्लॉज कहता है कि तुम्हें चांद ने चुना। सेंटा क्लॉज कहता है कि जिस तरह से मैं क्रिसमस पर बच्चों को गिफ्ट देता हूँ, टूथ फेरी बच्चों को दांतों के बदले गिफ्ट देती है और बनी बच्चों को रंग बिरंगे अंडे गिफ्ट में देता है। ये हम सब का सेंटर पॉइंट है। ऐसा ही सेंटर पॉइंट तुम्हारा भी कोई ना कोई होगा। जिस पर जैक कहता है कि उसके पास ऐसा कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं है जिससे कि बच्चे खुश हों। तभी सभी गार्डियंस को खतरे की घंटी की आवाज सुनाई देती है जो कि टूथ पैलेस से आ रही होती है। इसके बाद में जैक सभी गार्डियंस के साथ में स्ले पर बैठकर जाता है। टूथ पैलेस पर बूगी मैन ने हमला किया होता है। वो सभी टूथ फेरी और बच्चों के दांतों को ले जा रहा होता है, लेकिन जैक एक फेरी को बचा लेता है। जब सभी गार्डियन टूथ फेरी से मिलते हैं तो वो बहुत दुखी होती है। इसके बाद में जैक उसे आखिरी बची हुई फेरी देती है जिससे कि टूथ फेरी खुश हो जाती है। वहाँ पर बूगी मैन भी होता है। वो सबसे कहता है कि एक बार फिर से बच्चों पर उसका राज होगा और बच्चे उससे डरेंगे। तभी गार्डियन उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बूगी मैन तब तक वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में सब ग्लोब को देखते हैं जहाँ पर कि लाइट्स कम हो रही होती हैं क्योंकि बच्चों का गार्डियन से विश्वास उठ रहा होता है, साथ ही टूथ फेरी से भी, क्योंकि टूथ फेरी ने अभी तक दांत इकट्ठे नहीं कर पाए होते हैं। ये देख करके टूथ फेरी बहुत ही कमजोर होने लगती है। अब टूथ फेरी जैक को बताती है कि जिन बच्चों के वो दांत इकट्ठा करती है उनमें बच्चों के बचपन की यादें होती हैं। वो बताती है कि उसके पास जैक के दांत भी हैं। ये सुनकर के जैक हैरान रह जाता है। असल में जब से जैक के पास पावर आई होती है उससे पहले का बचपन उसे याद नहीं होता है। अब जैक अपने दांतों को पाना चाहता है जिससे कि वो अपनी यादों को देख सके। इसके बाद में वो गार्डियंस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब सभी गार्डियंस फैसला करते हैं कि वो टूथ फेरी की जगह बच्चों के दांत इकट्ठा करेंगे। इसके बाद में
सभी गार्डियन दांतों को इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं और दांतों की जगह वो बच्चों के लिए गिफ्ट रखते हैं। इसके बाद में सभी जिमी का दांत लेने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर बनी आ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर के जिमी जाग जाता है। जिमी सभी गार्डियंस को देख लेता है। वो बनी को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि गार्डियन सच में होते हैं, लेकिन जिमी को जैक दिखाई नहीं देता है क्योंकि जिमी को जैक पर विश्वास नहीं होता है और वो जैक को जानते भी नहीं है। तभी सैंडी जिमी को सुलाने के लिए जादू करता है, लेकिन ये जादू उल्टा हो जाता है, जिससे कि सेंटा क्लॉज, टूथ फेरी और बनी भी सो जाते हैं। इसके बाद में जैक बाहर बूगी मैन को देखता है। वो सैंडी को ले जाकर के उसका पीछा करने लगता है। वहीं हम जिमी के रूम में उसकी बहन को देखते हैं। वो बनी को देखती है। तभी उसे वहाँ पर एक बॉल मिलती है, जिससे एक पोर्टल खुल जाता है और वो उस पोर्टल में चली जाती है। वहीं जैक बूगी मैन को पकड़ लेता है। तभी बूगी मैन उससे कहता है कि तुम्हें बच्चे तो जानते भी नहीं है, तुम गार्डियंस की तरह नहीं हो, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर सैंडी आ जाता है और वो बूगी मैन पर अटैक कर देता है। सैंडी के सामने बूगी मैन बहुत ही कमजोर होता है। तभी यहाँ पर बाकी के गार्डियंस आ जाते हैं और वो बूगी मैन के नाइटमेयर से लड़ने लगते हैं, लेकिन बूगी मैन धोखे से सैंडी को मार देता है। सैंडी के मरते बूगी मैन बहुत ही पावरफुल हो जाता है। इसके बाद में जैक पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैक इसमें नाकाम रह जाता है। इसके बाद में सभी गार्डियन फिर से नॉर्थ पोल आ जाते हैं। इसके बाद में सभी गार्डियन सैंडी मैन को श्रद्धांजलि देते हैं। तभी गार्डियन ग्लोब पर देखते हैं, जहाँ पर बच्चों की लाइट्स कम हो रही होती हैं, क्योंकि बूगी मैन की वजह से बच्चे उन्हें भूल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बनी आता है और वो कहता है कल ईस्टर का फेस्टिवल है और वो उस दिन बच्चों को रंग बिरंगे अंडे गिफ्ट में देता है और हम सब बच्चों को कल गिफ्ट में अंडे देंगे। ये देख करके बच्चे खुश हो जाएंगे। इसके बाद में बनी सबको अपने साथ में अपने पैलेस ले जाता है, जहाँ पर इनकी मुलाकात जिमी की बहन सारा से होती है। वो सारा को खुश करने के लिए उसके साथ खेलने लगते हैं। यहाँ पर हम रंग बिरंगे बहुत सारे अंडों को देखते हैं, जो कि अलग अलग दरवाजे से अलग अलग कॉन्टिनेंट में जा रहे होते हैं। इसके बाद में जैक सारा को लेकर के उसके घर पर आ जाता है और उसे वहाँ पर सुला देता है। तभी जैक को वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक अंधेरी सी गुफा में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे पिंजरे में बंद फेरीज मिलती हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के दांत होते हैं और उन्हीं में जैक के दांत भी होते हैं जो उसे बुला रहे होते हैं, और ये जगह बूगी मैन का पैलेस होता है। तभी बूगी मैन जैक के पास आता है। जैक उसे देख करके डरने लगता है। बूगी मैन जैक को उसके दांत वापस कर देता है। वो उसे अपनी तरफ करना चाहता है, लेकिन जैक वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह जैक देखता है कि ईस्टर फेस्टिवल के अंडे किसी ने फोड़ दिए हैं। तभी बनी जैक को बताता है कि ये सब बूगी मैन ने किया है। वो कहता है कि हमें तुम्हारी कल जरूरत थी, तुम कल रात कहाँ थे। तभी बनी जैक के हाथों में दांत देखता है। ये देख करके सभी गार्डियन समझ जाते हैं कि जैक बूगी मैन के पास से आ रहा है। अब गार्डियंस को जैक पर भरोसा नहीं होता। उन्हें लग रहा होता है कि जैक उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अब जैक निराश हो जाता है और वो एक शांत जगह पर चला जाता है। तभी वहाँ पर बूगी मैन आ जाता है। वो जैक से कहता है कि गार्डियन तुम पर भरोसा नहीं करते, क्यों ना तुम और मैं मिलकर के बच्चों पर राज करें। तभी जैक कहता है कि उसके साथ वो कभी नहीं आएगा। इसके बाद में बूगी मैन जैक से उसकी छड़ी मांगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने छड़ी नहीं दी तो वो टूथ फेरी को मार देगा। जिसके बाद में जैक अपनी छड़ी उसे दे देता है। तभी बूगी मैन उस छड़ी को तोड़ देता है। इसके बाद में जैक कमजोर होने लगता है। इसके बाद में बूगी मैन उसे एक खाई में फेंक देता है। इसके बाद में जैक अपने दांतों की मदद से अपनी यादों में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी भी एक फैमिली थी। जैक उस रात को भी देखता है जब उसे पावर्स मिली थी। जैक देखता है कि उस रात में उसकी बहन भी उसके साथ में थी। साथ ही वो दोनों स्केटिंग कर रहे थे और गलती से वो जमे हुए तालाब पर आ गए थे, लेकिन तभी बर्फ टूटने वाली थी। उस समय जैक ने अपनी बहन को बचाया था और इसी वजह से चांद ने उसे ये पावर दी होती। अब जैक यादों से बाहर आ जाता है। अब जैक अपनी स्टिक को फिर से जोड़ लेता है और अपनी फेरी के साथ में वो वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद में जैक बाकी की फेरीज को आज़ाद कराने जाता है, लेकिन वो देखता है कि फेरीज उड़ नहीं पा रही होती है, क्योंकि धरती पर मौजूद बच्चे अब उन्हें भूल रहे होते हैं और बूगी मैन का धरती पर राज हो रहा होता है। लेकिन जैक देखता है कि अभी भी एक बच्चे की लाइट जल रही होती है जो कि गार्डियंस पर विश्वास करता है, और वो जिमी होता है। जैक जिमी के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि जिमी खिलौने से बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि बनी अगर तुम सच में हो तो मुझे कोई इशारा दो। जिसके बाद में जैक उसे इशारा देता है। वो बनी की मूर्ति बनाता है जो कि बर्फ की होती है। बर्फ की मूर्ति देख करके जिमी जैक को याद करने लगता है। वो अपने मुंह से जैक फ्रोस्टर का नाम लेता है और जैक का नाम लेते ही जैक जिमी को दिखाई देने लगता है, क्योंकि जैक पर उसका विश्वास बढ़ रहा होता है। तभी जैक को समझ में आता है कि उसका सेंटर पॉइंट बच्चों के साथ मस्ती करना है। जिसके बाद में जैक जिमी को उसके दोस्तों के साथ मस्ती कराता है और उन्हें स्लाइडिंग कराता है। ये देख करके सभी बच्चे अब जैक पर विश्वास करने लगते हैं और वो जैक को देख पा रहे होते हैं।
तभी वहाँ पर बाकी के गार्डियंस भी आ जाते हैं। हम देखते हैं कि बनी बहुत ही कमज़ोर हो रहा होता है। इसके बाद में जिमी बनी से कहता है कि उससे जैक ने विश्वास दिलाया था कि बनी सच में होता है। अब बूगीमैन चारों तरफ होता है जिसे देख कर के बच्चे डरने लगते हैं, जिसके बाद में जैक जिमी से कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बूगीमैन का काम डराना है। अगर तुम डरोगे तो बूगीमैन बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। अब बूगीमैन सभी गार्डियंस को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन बाकी के बच्चे उन्हें बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, जिसे देख कर के बूगीमैन कमज़ोर होने लगता है। तभी बूगीमैन के अंधेरे से निकल करके सैंडी भी वापस आ जाता है और बनी भी फिर से सही हो जाता है। अब सैंडी मैन बूगीमैन को मारने लगता है। तभी गार्डियंस भी बूगीमैन के नाइटमेयर से लड़ने लगते हैं। अब फिर से पूरी धरती पर बच्चों को विश्वास हो जाता है कि गार्डियंस सच में होते हैं। इसके बाद में बूगीमैन का राज खत्म हो जाता है और वो फिर से अपने अंधेरे पैलेस में जा कर के छिप जाता है। इसके बाद में सेंटा क्लॉज जैक को एक ऑफिशियल गार्डियन बना देते हैं, लेकिन अब बच्चों को भी जैक पर विश्वास होता है और वो जैक को बहुत ही प्यार करते हैं। इसके बाद में सभी गार्डियन वापस चले जाते हैं। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि गार्डियन बच्चों को सुलाकर उनके घर भेज देते हैं, जिससे कि बच्चों को यही लगे कि ये सब एक सपना था। और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।